सर मैं यही कहूँगा, पहली बात तो इसमें गलतियां हुई है कम से कम 1 नहीं 10। और जो गलतियां हुई हैं वो छोटी कुश्ती कराते रहे, टाइम वेस्ट कराते रहे। 3 बार अखाड़ा खाली रहा जी, बार बार चिल्लाते रहे, हाथ मिलवाने में वो लोग लड़के फैल रहे हैं जी। जो गलतियां बड़ी बड़ी गलती बता रहा हूँ, जो मेन गलती है जी। और फिर उसके बाद क्या है, जो मैनेजमेंट का सिस्टम था वो इनके पास, खुद के पास था। जो इनके गांव के लोग थे, जो इनकी कमेटी थी, उनके पर कोई पावर नहीं थी इनके पास। खुद जैसे कर रहे थे, जिनको इनको लड़ाना था इनको अपने हिसाब से लड़ाना था जी। तो इसमें लगातार डिले पे डिले होता गया। और साथ ही साथ छोटी कुश्ती बहुत पहले बंद कर देनी थी, जहाँ बड़ी कुश्ती चालू कर देनी थी जी। कई बार विरोध भी किया बीच में, लेकिन उससे ये फायदा हुआ। अब जिस तरह इन्होंने वो दंगल जो कैंसिल कराया, जैसे झगड़े की आशंका बढ़ रही थी या कुछ और आशंका, जैसे उन्होंने बताया, बाकी हमें भी लग रहा था कि देखो हालात ये हो गए थे कि लोग अखाड़े के अंदर ही आ गए थे और एक ही लाइट थी, और एक लाइट होने की वजह से पुलिस भी विवश थी जी। बिल्कुल आसपास आ गए थे, मेरे हिसाब से 10-15 हजार लोग थे दंगल में, ज्यादा भी हो तो बड़ी बात नहीं है। और कोई भी अंदेशा बढ़ सकता था, कोई चूक हो सकती थी, तो पुलिस वालों ने चेतावनी दी, भाई अब हम जिम्मेदार नहीं है। अच्छा। तो वहाँ पर रोक दिया गया जी। उसके बाद सरपंच का लोगों ने समाज में विरोध हुआ जी। लोगों ने फिर मुझसे भी पूछा, भाई कमांडो आप नशा मुक्त मिशन के तहत जो दंगल कराया, आपने पहलवानों को बुलाया और लोगों को मैसेज दिया, पूरा समाज पहुंचा, तो ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने रात में लाइव आकर सरपंच के बारे में पूरी डिटेल बताई, जो मैं आपको बता रहा हूँ जी जी जी। उस डिटेल को सुन के सरपंच कमेटी से जो विरोध हुआ, तो उन्होंने फिर मुझे सुबह बुलाया, रात में बुलाया। रात में नहीं गया मैं, उसके बाद मैं सुबह गया। मैंने एक ही बात कहा, समाज से माफी मांगे और साथ ही दंगल दोबारा हो जी, दोबारा हो, सुरक्षा में हो, एसपी साहब की अध्यक्षता में हो जी, डीसी साहब, एसपी साहब हो तो कराना, पूरी सुरक्षा हो, पुलिस के साथ कमांडो फोर्स भी हो जी, पूरी सुरक्षा में हो तो ठीक है, और नहीं हो तो इन सारे सीनियर खिलाड़ियों को बुला के सम्मान कर दो घर बुला के। अच्छा सर, इसमें जी दूसरी बात इसमें सर ये थी कि काफी जो है इन पहलवानों का जो है अपमान किया है कि भाई पहलवान भूखे मर रहे हैं, इनको केला खिला दो, इस तरीके का ये जो तथ्य तो ये बात है मेरे पास। मैं ग्राउंड में था एक्चुअल में, वहाँ नहीं था स्टेज के आसपास भी, मैं तो वही था जहाँ से पहलवान कुश्ती लड़े थे, जो जीतता था मैं उसको स्टेज पे पहुंचाता था। अच्छा, ये जो सर तीसरी बात ये थी सर, जो है ना इसके घर पे जाके है नहीं, लोगों ने इसने अंदर ताला लगा लिया, ये अंदर घुस गया, पहलवान वहाँ जा रहे हैं, उनसे बातचीत करना चाह रहे थे, लेकिन ये अंदर ही रहा, उनसे बात नहीं करना चाह रहा था। इनको बिठाने नहीं, ये गलत था, उनको बिठाना था, पानी पिलाना था, बात समझानी थी और समझ की बात करनी थी, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बाकी मैं तो कहता हूँ इसी चीज की गलत मैसेज गया है, ऐसा नहीं जाना था। जबकि इसने हमसे ये कहा था कि पैसा चाहे कितना लग जाए, मैं पैसे से पीछे नहीं हटूंगा, सिर्फ पहलवान आने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो हम लोग प्रचार करते रहे ताकि पहलवान ज्यादा है, मेवात का नाम रोशन हो, हमारे बच्चे सबक ले, हमारे बच्चे नशे से दूर, भाई जो हमारा नशा है बहुत ज्यादा है, नशे से हमारे नौजवान बचेगा तो भाई नौजवान हट्टे कट्टे होंगे, सैकड़ों परिवार ये सोच के जाएंगे मैं अपने बच्चे को पहलवान बनाऊंगा, तो अखाड़े बढ़ेंगे और कुछ हमारे नौजवानों में मोटिवेशन बढ़ेगा। तो बहुत सी अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ मैं तो इनका सपोर्ट किया था जी जी जी। असल में इसमें कुछ पहलवान ये कहते हुए नजर आ रहे थे जी कि कम से कम यहाँ से 20 लाख रुपए इन्होंने उगाए हैं, कम से कम 50,000 लाख रुपए खर्च किए हैं, बाकी खा गया, इस तरीके के आरोप लगा रहे थे। उसके बारे में मैं आपको बता दूं, मैंने स्पष्ट किया है कमेटी के साथियों से और अभी भी पूछा था, जो चीज से कही भी थी वीडियो में बोलो, इस चीज को जो तेरे पास बचा हुआ है जी, वो चलो उसने सूझबूझ उसको नहीं बोला। उसने एक बात कही, मैंने गांव से एक पैसा नहीं लिया, मैंने आम जनता गरीब से कोई पैसा नहीं लिया, मैंने कहीं कोई चंदा नहीं उगाया, सरपंच बोला। लेकिन इसने अपने सरपंचों से और अपने मिलने वालों से और हमारे जैसे लोग थे जो आपस में जुड़े पड़े, ऐसे लोगों से जी पैसा लिया, तो करीबन वो 11 लाख के आसपास है। अच्छा, 11 लाख में से करीबन 6 लाख रुपए भी बचा हुआ है। अच्छा, और उसी का क्वेश्चन हम लोग इसे बार बार किया था और अभी भी किया। उन्होंने कहा जो बचा है वो तुम्हारे सामने, ये पैसा आया, ये वजह लिस्ट मुझे सौंपी है। इन्होंने उन कमेटी के लोगों को बताया, क्योंकि मैं तो कमेटी में हूँ नहीं, मेरे से पहले चीज हुई है, कमेटी के सामने बात हुई है, तो फिर मैंने कमेटी से सवाल किया, भाई क्या कितना ही पैसा बचा है? तो उन्होंने कहा हाँ 6 लाख के करीब पैसा बचा हुआ है। तो अब क्या कमेटी ने कमेटी ने कहा कि भाई, कमेटी ने कहा भाई 6 लाख ये बचा हुआ, 5 लाख कम से कम तू मिला, 11 लाख रुपए कम से कम इकट्ठा कर, दोबारा दंगल हो जाएगा 11 लाख में। अच्छा, तो ये जो अभी जो बदनामी हुई है सर, जो ये अभी फिलहाल जो बदनामी हुई है, या 21 ये वापस लौट सकती है क्या? नहीं, ये चीज नहीं लौटती और न कभी लौटेंगी। इसके लिए मैंने इसको माफी मांगने पे मजबूर भी किया है और खुद भी मांगी है
उसके लड़के ने भी मांगी है और बकायदा मैंने कहा है समाज से माफी मांगो, इसके अलावा यही तरीका है संपत गांधी को वापस लौटाने का और दोबारा दंगा कराओ। तो अब इन पहलवानों से जो यहाँ से नाराज होके गए हैं कमांडो साहब, आप लोगों की भी जो लोकप्रियता है और आप लोग जो है कि सोशल मीडिया पे हमेशा जो है एक्टिव रहते हैं और आप लोग संदेश देते रहते हैं नशा मुक्त मेवात बने, और आप लोगों ने काफी प्रयास किया है कि पहलवान मेवात में आए और अच्छी प्रेरणा यहाँ के बच्चे भी ले, वो भी अच्छी प्रेरणा ले। तो अब आप उनको क्या कहना चाहोगे ताकि उनके दिलों से ये बदगुमानी निकल जाए कि मेवात ऐसा नहीं है जैसा इस सरपंच ने किया है, मेवात वाकई मेवा है। तो ये कैसे, आप क्या कहना चाहोगे? अब मैं यही कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो ये पहलवान तो था सरपंच, लेकिन इसको पहलवानी का तजुर्बा नहीं था इस दंगल का। जी, दंगल का तजुर्बा नहीं होने की वजह से कामयाब कभी रही। और हम लोग तो सोशल वर्कर थे, हमें तो दंगल के बारे में कुछ पता ही नहीं कैसे क्या क्या नियम होते हैं। लेकिन हम लोग ईमानदारी से, मैं जिस तरह खड़ा रहा, मैं एज ए सोशल वर्कर सबसे पहले दिल सच्चे मन से अपने ये चाहता हूँ कि जो भी गलती हुई है उसके लिए दिल की गहराइयों से और दिल की मतलब हाथ जोड़कर माफी मेरी तरफ से। तो मैं चाहता हूँ भाई तुम लोग आए, परेशान हुए, लेकिन ऐसा नहीं है, मेवात सच है, आप आए। हो सकता है आज इसने गलती की, इससे पूरे मेवात को सबक मिल गया। सबक देने के लिए शायद ये दंगल हुआ हो, इससे मेवात का भला आगे हो और हमारे नौजवान नशे को छोड़ खेलों की तरफ आगे बढ़े। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ मेरे पहलवान भाई आए, बिल्कुल निष्पक्षता के साथ दंगल द्वारा ये कराए, या कहीं पर भी हो आप जरूर आए, पूरा मेवात ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो क्या कब की उम्मीद जताई जा रही है सर, कब होगा, या इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, या जो है? नहीं, इसमें दो ही रास्ते थे, या तो सारे प्लेयरों को, जो सीनियर प्लेयर थे 10-15 सारे प्लेयरों को बड़े लेवल पे सम्मान करता जी, जो बुलाए स्पेशल दूर से चल गए। छोटे प्लेयर मान लो बच्चे यहाँ के लोकल थे, कोई बात नहीं, हमारे बड़े बच्चे तो मान जाते हैं। नासिर ने ये अपील की थी, नासिर पहलवान जी ने, जो हमारे सीनियर प्लेयर आए उनका सम्मान होना चाहिए। तो नासिर जी भी यही चाहता, मेरी नासिर जी से बात हुई है बराबर और मेरी और पहलवानों से भी बात हो रही है बराबर जी। तो वो इस चीज को भी एग्री है, उनका सम्मान हो जाए, चीज को भी एग्री है कि भाई हमारा दंगल दोबारा हो जाए। तो क्या प्लान है? मेरी राय तो ये थी दंगल दोबारा हो, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी साथी कह रहे हैं कि भाई ऐसा ना हो दोबारा दंगल में कोई भसड़ पैदा हो जाए, कोई नई आफत पैदा हो जाए। इससे बेहतर है कि भाई इस इनाम को बंटवा दिया जाए। तो क्या फाइनल डिसीजन हुआ है सर? उसे फाइनल डिसीजन इन्होंने भी ये कहा, बाप बेटे जिसकी कमेटी एक्सेप्ट किया है कि दंगल दोबारा करा दें, लेकिन कमेटी के 1-2 साथी कह रहे हैं, मेरे से राय रखी उन्होंने कमांडर साहब, इनाम कोई बंटवा दे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो कब लेकिन फिर भी एसपी साहब से 23 तारीख को ही मिलेंगे। अच्छा। और एसपी साहब अगर ये कहता है कि हाँ मैं रहूंगा, पूरी फोर्स मेरी रहेगी और हाँ आप चुनाव आप कराओ दंगल, तो दंगल होगा। अगर हमें सुरक्षा और परमिशन नहीं मिलती है तो इनको इनाम बांटा जाएगा। अच्छा, तो ऐसा कोई नहीं खाएगा, ना खाने हम देंगे। हम इतने तो हम भी है ईमानदार आदमी, हम किसी हाल में, हम पे इतनी बात आ गई, ठीक है हमारे पास पैसे का हिसाब नहीं है, लेकिन इस बात को कोई रख भी नहीं सकता, चाहे भले ही उसको किसी ने दिया, समाज के जिम्मेदार लोगों से लिया, उसने गरीब से नहीं लिया, ये पक्की बात है। जी, ये बात सही है जी। लेकिन उसने पैसा तो है ना उसके पास जी, और उसने खुद वादा किया मैं 5 लाख रुपए खुद मिला दूंगा और पैसे की उसमें कमी नहीं, खुद मौजूद है सरपंच है। ठीक है, जब कोई कमी नहीं है तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने। शुक्रिया भाई आपसे, मोहन जी, थैंक यू। शुक्रिया। समाज में अच्छा मैसेज है भाई। ओके, थैंक यू।